स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मैं जो चौहान आप सभी का चौहान सर कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको कक्षा 10 गणित का पहला अध्याय जो है उसका पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। कल हमने पार्ट 1 पढ़ाया था, इससे पहले की वीडियो वाले में पार्ट 1 पढ़ाया था। आज हम पार्ट 2 पढ़ाएंगे जो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन होगा और आज हम उसको इतना बेहतरीन ढंग से बताने वाले हैं कि अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे, उम्मीद करते हैं इसमें फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन दूसरा है संख्या पद्धति पाठ में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हो सकता है। ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए वहां एक बात आपको ध्यान देनी है, इसको एक बात ध्यान दीजिए, गलती कभी होगी नहीं। क्या ध्यान समझिए। सबसे पहले ये बताइए 6 के साथ q के साथ है कौन, 6। इसका मतलब 6 भाजक है। 6 क्या है, भाजक है। q भागफल है और 5 क्या है, शेषफल। बस यही से हमें क्वेश्चन लेना है। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्वेश्चन गौर समझेंगे, बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं हम आपको। तो ये हो जाएगा भाई एक बात, जैसे जब आप छोटे थे ना, क्या नहीं भूलते थे, छोटे थे कोई चीज को जिदिया गए हमको चाहिए, जैसे कुछ भी मिल गया कुछ चाहिए तो आपको चाहे जैसे वो चीज चाहिए, छोटे थे वो जिद होती थी। वैसे यहाँ भी आपको जिद करनी है। क्या पूरे सवाल में एक चीज में आपका भाजक कितना है, 6। भाजक ना भूलिए, गारंटी के साथ कहते हैं सवाल आ जाएगा। केवल भाजक मत भूलिए। भाजक कितना है, 6। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा 6q + r किसके बराबर, लिखेंगे b = 6q + r समीकरण नंबर 1। ये मैंने कहा ना, मुझे भाजक नहीं भूलना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो 5 है ना, उसको आप लिखेंगे r = 0 हो सकता है, शेषफल 1 2 3 4 5 कुछ भी शेषफल हो सकता है। अब इसी समीकरण पे हमारा का मान बारी बारी से रखेंगे, देखिए कैसे आंसर आता है। चलिए r बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। अगर हम 0 रखते हैं भैया तो आपको पता है b बराबर आएगा 6q + 0, राइट। क्या ये इनमें से किसी से भाज्य है, क्या ये आप इसमें से कोई धनात्मक इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हैं ये 2 से भाज्य नहीं, क्योंकि ये सम संख्या, क्या है ये सम संख्या है और सम संख्या 2 से भाज्य होता है। लेकिन उसने कहा है कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में हो सकता है, तो ये तो नहीं है। आगे देखिए, अगर हम r बराबर क्या रखें बाबू, r बराबर अगर हम रखें 1, क्या रखें भैया, 1 रखने पर इसी में से रखेंगे, इसी समीकरण बार बार, तो क्या हो जाएगा b = 6q + 1। अब आप कहेंगे जी हो सकता है, मतलब इसमें आपको मिला कि b = 6q + 1 के रूप में हो सकता है, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, r बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर रख दीजिए, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 6q तो है ही, जहां r था अब वहां क्या हो जाएगा 2। तो आप कहेंगे r बराबर 2 रखने पर यह इस रूप में नहीं आएगा, मतलब जितनी सम संख्याएं हैं वो तो नहीं आएंगी, लेकिन सभी विषम संख्याएं इस रूप में आएंगी। अब और रख सकते हो। चलिए भाई r बराबर क्या रखने पर, r बराबर मैं कहता हूं 3 रखने पर, ऐसे भैया ना 5 तक रख लीजिए, तो b बराबर 6q + 3 बिल्कुल आ सकता है। देखिए आपके सामने प्रस्तुत है, बिल्कुल आ सकता है। अब r बराबर अगर हम 4 रख दें तो आपको पता है ये विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, b = 6q + 4, ये तो नहीं आएगा। लेकिन अगला देखो r बराबर 5 क्या रखने पर,
5 रखने पर अगर हम 5 रख देते हैं तो आप ध्यान समझिए इसी पर रख रहे हैं तो b बराबर 6q प्लस 5 बिल्कुल हो सकता है। अब उसने क्वेश्चन क्या कहा था, क्वेश्चन कहा था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। इनके कहने का मतलब क्या, कोई एक ऐसा नंबर मिल सकता है जो इस प्रकार से इसमें मैच करता, तो आप कहेंगे यस मिल सकता है। देखिए 6q प्लस 1 भी मिल रहा है, 6q प्लस 3 मिल रहा है, 6q प्लस 5 मिल रहा था, आप लिख लेंगे अतः यह कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में हो सकता है। आंसर क्या आ गया, आंसर यहां आप लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम, ये बात नहीं भूलना भैया, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। समझ गए भैया, बिल्कुल हो सकता है, मतलब ये क्वेश्चन आप कर लो। ठीक है, कहने को बड़ा कठिन है लेकिन बहुत ही नॉर्मल, मैथ मतलब मैजिक, दिमाग समझ लीजिए गारंटी के साथ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। किसी परेड की 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान रूप से मार्च करना है स्तंभ के अंतर्गत, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 ये है, आप इसको सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पूरा मैंने लिखा हूँ, कुछ आप मैंने लिख दिया समझाने के वास्ते, सुन लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाए भैया ना, एक यहाँ टेक्निक लग रहा है। टेक्निक क्या है, जब कभी भी क्वेश्चन में आपको अधिकतम की बात कर दे, किसकी बात कर दे, अधिकतम की बात कर दे बाबू, किसकी, अधिकतम की, तो तुरंत जान लो आपको मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकाल देते हैं। किस नियम से भैया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। याद रखना ये वही नियम है जो आप पढ़ते कक्षा 2 से आ रहे बबुआ। ठीक, देखो इसका मतलब है 32 जो है, 32 देख रहे हैं भैया, 32 छोटा है किससे भैया, 616 से। भाग करो 32 से, किसमें, 616 में। देखो कितनी बार जाता है, 32 एक के 32, घटाओ 9 आया, 5 में से 3 गया, 2 29 आया, उतारो 6। देखो कितनी बार जाता है, 7 9 बार चला जाए, 2 9 2 18, 9 2 27, 27 1 28, 9 बार चला जाएगा। चलो भाई 9 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 9 2 18 के 8 और 9 3 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28। चलो भैया देखते हैं, 8 16 में से 8 गया, 8 आया और यहाँ बचा भाई कितना, कुछ नहीं, खत्म हो गया, शेषफल 8। अब 8, अब एक बात ध्यान देना है, अब ना इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या, 616 ये भाज्य, ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाजक, ये क्या है, भागफल है। इस बात को ध्यान देना भैया। थोड़ा ऊपर लिख दें 32 को, 32 भाग क्या छोटा है किससे, 616 से, तो मैंने क्या किया है, छोटे वाले से भाग किया है बड़े वाले में, तो ये शेषफल आया है। अब इसको लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय का मतलब पहले भाज्य, फिर भाजक, फिर भागफल और फिर शेषफल, और ये तब तक लिखना पड़ेगा जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब 8 से भाग करो किसमें, 32 में। चलो भैया 32 में भाग करोगे तो 8 चौक 32, लो भैया कट गया, 0 आ गया। तो किससे भाग देने पर 0 आया है, 8 से। तो जिससे भाग, ये से मतलब नहीं हमको है, जिससे भाग देने पर 0 आया है ना,
वही है हमारा मासा। तो हम लिख लेंगे अतः, यहाँ लिखना पड़ेगा पहले क्या, 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0 आया ना भाई। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पर 0 आ गया। अब नीचे लिख लेंगे आप अतः वह अधिकतम संख्या बराबर, वह अधिकतम संख्या बराबर कितना, मेरा आंसर। समझ में आया बाबू? गौर से देख लो। पहले क्या करेंगे, 32 से भाग किया 6 16 में, देखो मैंने भाग कितना आया, शेषफल 8 आ गया। अब उसको हम यहाँ लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को लिख लिया हमने। अब दोबारा फिर शेषफल से भाग करेंगे 32 में, कितना आया, 0 आ गया। तो किससे भागने पे 0 आया, 8 से ना। अब यहाँ लिख देंगे 32 बराबर 8 गुणे 4, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब लिखेंगे अतः वह अधिकतम संख्या बराबर कितना, 8। अधिकतम संख्या मतलब मासा कितना निकल गया है, 8। ये मेरा हो गया। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है भैया, 8। कंफर्म हो गया। नंबर 4 क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके बताना है किसी संख्या का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। ये क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉर्मल है। कैसे, आपने पता होगा बचपन में कुछ जिद करते थे, जैसे आपको कोई खिलौना चाहिए तो हर हाल में चाहिए, चाहे जहां से चाहिए, खिलौना मतलब खिलौना। बस भैया यहाँ भी जिद बरकरार रखिए। यहाँ जिद क्या होनी चाहिए आपको, भाजक की जिद है, यानी आपका भाजक कितना है, 3 है। बस ये ट्रिक मान लो इसको भैया, भाजक कितना है, 3 है। अब ये सवाल वाला हमें कितना भी भुलवाने का प्रयास करे, हमको एक बात ध्यान देनी है, हमारा भाजक कितना, गारंटी देते हैं सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता है। बस जिद बांध लो कि हमको भाजक चाहिए कितना, 3 बस। देखो कैसे, जैसे अगर समीकरण है तो आपको पता है मैं इसको लिख सकता हूं, अगर लिखना हो तो 3q प्लस r किसके बराबर, b बराबर। ये किस रूप में लिखा गया है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के रूप में। किस रूप में है भैया, मैं लिख भी दे रहा हूं, यूक्लिड क्या है भाई, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। आप क्वेश्चन को गौर से देखो, ये लिखा गया है 3 में के लिए मैंने कहा ना क्या होता है, सूत्र में अगर देखा जाए ना, b बराबर होता है aq प्लस r। तो यहाँ a का मान मैंने क्या मान लिया भाई, 3। कितना मान लिया, 3। इसीलिए मैं यहाँ क्या रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ r का मान अधिकतम क्या है, 1 है ना, यानी r का मान जो आप रख सकते हो या तो 0 या तो 1, बस और कुछ नहीं। जो यहाँ देगा ना भैया 3m या कुछ भी प्लस 1 करके, वही आपका r शेषफल होता है, याद रखना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, r बराबर 0 रखने पर हमारा पहला स्टार्ट होने जा रहा है। भाई भूलना मत, भाजक कितना था, 3, ये नहीं भूलना है। चलिए भाई इसी पर रखना है, तो b बराबर 3q, r का मान क्या रखा भाई मैंने, 0, तो 0 हो गया खत्म। लेकिन एक बात कही उसने, क्या, किसी संख्या का वर्ग कहा है, मतलब ये तो वर्ग है ही नहीं। तो हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लो भैया पहले वर्ग करना पड़ेगा। ये हो जाएगा b² और ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो b² बराबर 3 का वर्ग 9q² हो गया। लो भैया ये हमको भुलवाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमको नहीं भूलना है हमारा भाजक कितना, 3। बस एक ट्रिक याद रखो, जब जिद मान लो हमारा भाजक कितना, 3। इसमें 3 दिख ही नहीं रहा है तो बना लो ना, तो b बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 q²। भाई 3 से कितना होता है, 9 होता है। अब ये हमको केवल 3 से मतलब, बाकी हमको क्या मिल रहा है मतलब ही नहीं है। भाजक कितना, 3, बाकी से कोई कुछ फालतू है, कोई मतलब ही नहीं है। तो हम मान लो, क्या मान लो, हम आप मान लीजिए 3q बराबर क्या, m, बस। लो भाई
बी स्क्वायर बराबर आ गया 3, इसके स्थान पे हो गया यम। लो भाई पहली बात सिद्ध हुई कि नहीं हुई? उसने क्या कहा था, किसी संख्या का वर्ग क्या इस रूप में हो सकता है? देखो पहला आंसर आया कि नहीं आया? दूसरा भी लगा देते हैं। ये देखो भाई, अब आर बराबर क्या रखने पर? 1 रखने पर। चलो भाई इसको भी लगा देते हैं, रखने पर रख रहे हैं, इसी पर रखेंगे बार बार, हमेशा इसी पर। b बराबर 3q+1। मैंने कहा आ गया? ये कैसे आ गया भाई? इसने तो दोनों पक्षों वर्ग की बात कहा है। फिर वही प्रक्रिया, दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। लो भैया कर दो वर्ग। ये b स्क्वायर हो गया और ये 3q+1 का होल स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर तो है ही। ये भैया टेक्निक मैंने कल ही बताया था आपको। क्या बताया था? पहले का स्क्वायर। लो भैया पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, और फिर दोनों क्या कर लिए? दोनों मतलब दो, झगड़ा। कौन दोनों? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। तो भैया क्या आया? बी स्क्वायर 3 का वर्ग 9 क्यू स्क्वायर 1 आ गया। तो यहाँ 2 6 क्यू आ गया। एक काम करो, इसको आगे पीछे लिख लो, 6 क्यू, 1 को पीछे कर लो। ऐसा क्यों? बता रहे हैं। यहाँ भी मुझे भुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई हमारा भाजक कितना था? 3 था ना। बस यही बात याद रखो, भाजक कितना था? 3 था। ये देखिए b बराबर, इसमें 3 कॉमन करो भैया। 3 कॉमन किया तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 प्लस। तो मैंने कहा भैया हमको 3 से मतलब था, हमको मीटर से, हमको खिलौना में कहा चाहिए? हेलीकॉप्टर चाहिए। मिल गया, बाकी हमसे मतलब है नहीं है, कहा है कहा नहीं। ठीक है ना? तो हमारा भाजक 3 मिल गया, बाकी जो बचा सबको मान लो यम। बात खत्म। चूंकि करके मान लो आप क्या? 3q² + 2q बराबर यम। मैंने कहा ना, जो बचे सबको बड़ा फालतू सबको यम मान लो। इधर देखो तो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 3m+1। बताओ भैया आया कि नहीं आया? दोनों बातें आया कि नहीं आया? आया ना। नीचे लिख दो, अतः किसी धनात्मक संख्या का वर्ग किस रूप में? 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। समझ गए भैया? मतलब पूरे सवाल में केवल एक बात है, भाजक कितना था? 3। ई ना भूलो, गारंटी देते हैं एक सवाल गलत नहीं हो सकता है। समझ में आ गया होगा भैया? नोट कर लो। नोट क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट तो हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से भैया आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। क्योंकि अगर हम देखें, अगर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5वां अगर देखें तो उसमें भी यही बात है, बशर्ते घन करने के लिए कहा है। तो जहां हम दोनों पक्षों का घन वर्ग कर रहे हैं ना, वही दोनों पक्षों क्या कर देंगे? घन कर देंगे। और एक बात नहीं भूलना है, हमारा भाजक ना भूलो। और भाजक की पहचान कैसे करेंगे? जो यहाँ लिखा जाएगा 3m या 4m, जो भी लिखा जाएगा यम के साथ या क्यू के साथ जो आगे लिखा जाएगा वही हमारा भाजक है। भाजक ना भूलो, गारंटी देते हैं। बबुआ आपको क्वेश्चन गलत हो जाए बताओ हमको। ठीक है ना? केवल कितना जिद आ जाओ वहां पे, हमारा भाजक कितना था? 3 5 जो भी था, यहाँ तो 3 था। 3 पे याद रखो, पूरा सवाल फटाफट लग जाएगा। इस प्रकार से भैया ये प्रश्नावली दा क्लोज हो, कहीं खत्म हो गया, दैंड हो गया। अब जो हम समझाए बड़ा मेहनत लगा है। अगर वीडियो देखना भैया ना, तो देखने के बाद अगर पसंद आना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा जबरदस्त, है ना? बढ़िया लाइक किया तो मोबाइल में फूट जाए बढ़िया से। बढ़िया लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना? इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।